My beautiful Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स. लव लाइफ फॉर पाइसीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is the gold. Okay. Intention of your person is ash. Future action of your person is the golden rose. Your energy, Chiron. And future of this overall connection is Iosis, reddening. Bottom of the deck is smoke. Something is off. कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे. ये लव बॉम्बिंग करते हैं क्या आपको? बहुत लोग ये बोलते हैं कि जेंजीज ने ये जो शब्द बनाए हैं, गोस्टिंग, लव बॉम्बिंग, सिचुएशनशिप, ये तो फालतू. नहीं, एकदम करेक्ट. जेंजीज ने ये चीज़ आज सबसे बेस्ट की है इन सब सिचुएशन के वर्ड्स बना के. ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं. पहले मतलब 90s के ज़माने में जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी अर्ली 90s के ज़माने में. ऐश का क्लैरिफायर. I'm a mid-90s kid. मुझसे मोहब्बत का इजहार करके कॉपीराइट ना आ जाए मेरे वीडियो में. काश. ओके ओके, दिस इज़ अ न्यू पर्सन. अभी आप लोग रिलेशनशिप में तो नहीं आए हो. नो, देयर इज नो रिलेशनशिप. बातचीत हो रही है, टॉकिंग फेज चल रहा है आप लोग का. एक दूसरे को जान रहे हो. मे बी आप लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो. आई एम गेटिंग एन एनर्जी. या किसी फ्रेंड ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, बातचीत हो रही है. मिले भी हो शायद एक आध बार. एंड ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे यहाँ दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली. एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर. या बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो यहाँ पे ना पाइसिस, मुझे ना आपका अप्रोच बहुत अच्छा दिख रहा है. यूर इन द शिरॉन एनर्जी. आपका अप्रोच ये है कि देखो, मैं हूँ अब प्रैक्टिकल इंसान. अब मैं रोंदू पाइसिस नहीं रही हूँ. मैं अब बन चुकी हूँ एक प्रैक्टिकल इंसान. सो यू आर इन दिस एनर्जी. पहली बात तो आपकी एनर्जीज में हम डिटेल में बात करें. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी पाइसिस. पाइसिस से मैं आजकल बहुत ज़्यादा खुश हूँ. पाइसिस के अंदर अकल काफ़ी आ गई. 2026 से पाइसिस में अकल आ गई है, क्योंकि सैटर्न रिटर्न हुआ है पाइसिस में. जुपिटर का भी कुछ हुआ है पाइसिस में. तो पाइसिस के अंदर अकल एनीवे आ गई है 2026 में. अकल होना पाइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई, अकल वैसे भी होती है. मैं किसी को यहाँ पे डीम वो नहीं करूँ. मैं पाइसिस मून हूँ बाय द वे. आपकी मनोस्थिति मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है. बट जिसे कहते हैं ना, एक कॉन्शियसनेस, एक इंटेलेक्ट, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, वो आपका डेवलप हुआ है. सो वो हम चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट एनी वे, दिस इज लाइक आई सेड, दिस इज अ टॉकिंग फेज. बातचीत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है. आपको लगता है कभी कभार भाग जाते हैं, एक आध दिन गायब हो जाते हैं. सो एनी विच वे शुरुआत करते हैं. ओवरऑल करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द गोल्ड. दे लाइक योर पर्सनैलिटी पाइसिस. मतलब क्या ये प्यार में है? द आंसर इज नो. बट ये इन्हें आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है. इन्हें लगता है बहुत सुंदर हो, बहुत आपके अंदर डेप्थ है, आप काफ़ी अच्छा करियर में हो, पढ़ाई अच्छी करते हो. तो लाइक दे लाइक योर पर्सनैलिटी. इन्हें आपसे बात करना पसंद है. मतलब क्या ये आपके साथ अभी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या ये कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं? The answer is no, but they like you and they like speaking to you. Nothing special actually. That's it. That's their energy towards you. अब यहाँ बात करते हैं इंटेंट में. यही ना, ऐश आया एंड बॉटम ऑफ द डेक स्मोक आया. लेट्स नॉट, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है ना, ये काफ़ी सीरियस कार्ड्स हैं इस डेक में, अल्केमी डेक में. एल्केमी है आर्क टाइप है. मैं हमेशा, दिस इज आई थिंक आर्क टाइप डेक.
ये सब बहुत, ये ना थोड़े वैसे कार्ड्स हैं, बड़े डीप एंड डार्क कार्ड्स हैं, इसलिए आई क्लैरिफाइड। सो इन द इंटेंशन विद द ऐश इंटेंशन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वैसा किस्म का इंसान है कि ये अपने अर्ली 20s में भले ही कितनों के साथ रिलेशनशिप में आए, बट ये शादी अपनी घर वालों के पसंद से ही करेंगे। अगर ये कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ से हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, यहाँ इंडिया में बहुत पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं जो सिर्फ अपने ही उसमें, अपने ही कास्ट एंड क्रीड में शादी करना पसंद करते हैं, या अपने ही रिलीजन में। आई एम टेलिंग यू, अगर इनका ना कहीं इंटेंट में ये दिख रहा है मुझे कि हाँ यार, रिलेशनशिप में तो मैं किसी के साथ भी आ जाऊंगी, बट शादी तो मुझे अपने खानदान की मर्जी से ही करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी विद द ऐश इंटेंट में। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, पाइसिस अच्छा इंसान है, ठीक है, पाइसिस को डेट भी कर सकते हैं। दिस लुक्स लाइक यू आर इन योर अर्ली 20s एंड मिड 20s, मुझे वो भी दिख रहा है कि हाँ यार ठीक है, पाइसिस के साथ सब सही है, इवन रिलेशनशिप में आ जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं शादी वादी तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारा कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, या मेरा खानदान ही नहीं मानेगा दूसरा अपने पसंद का लड़का लड़की। आज भी वैसी फैमिली एग्जिस्ट करती हैं जो नहीं अपने बच्चों को चाहती कि वो अपनी पसंद के लड़के लड़की से शादी करें। लाइक सीरियसली हाउ डम दोज गाइज आर। एनीवे, मैं बस जल्दी से प्रे कर रही हूँ कि हम लोग की जनरेशन के लोग अब आगे बढ़ाएं, ताकि जो सब नौटंकी चल रही है ना इंडिया में, वो सब नौटंकी खत्म हो कुछ हद तक। एनीवे खत्म हो रही है, बट अभी भी कुछ फैमिलीज में ये सब चीज़ें होती हैं। सो इन देयर इंटेंट ना, दे वेरी वेल नो कि मैं पाइसिस के साथ एकदम लॉन्ग टर्म, एकदम ज़िंदगी बिताना, शादी करना, या फिर वो मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड कहीं ना कहीं पाइसिस आपको भी ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है। मेरे हिसाब से ना, इस इंसान से बात करो। ये सुपरफिशियल टॉक्स नहीं, अच्छा खाना खा लिया कि नहीं, अच्छा तुमने खाने में तुम्हें क्या पसंद है, फेवरेट कलर क्या, ये सब नौटंकी नहीं करनी है। पाइसिस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, काइंडली आस्क देम, क्योंकि ये ना इंसान आपको तब तक रिवील नहीं करेगा जब तक आप बातें खोदो ना। आपको निकलवानी पड़ती हैं बातें सामने वालों से। सो कहीं ना कहीं, और अगर आप लोग के बीच में कास्ट डिफरेंसेस हैं, अगर ये जाट हैं, गुर्जर हैं, जैन हैं, मतलब बनिया कम्युनिटी के हैं, इवन पंडित्स में भी ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, इवन राजपूत कम्युनिटी में भी बहुत होता है ये सब, इवन यादव्स में भी बहुत कुछ होता है। तो जितनी कम्युनिटीज़ का पता है, मैं उन कम्युनिटीज़ की बात कर रही हूँ। एंड प्लीज़, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दीज कम्युनिटीज़ एंड ऑल दैट, क्योंकि ये सब जब एग्जिस्ट करती हैं लव लाइफ में, इन्हीं कम्युनिटीज़ की वजह से लोगों का रिश्ते टूट जाते हैं, फिर उन्हें सपना आता है, एंड एक्सेट्रा होता है। सो आई थिंक बेटर भी, मतलब पहले ही वो कर लो, बातचीत कर लो। सो इंटेंशन में ना, दे आर नॉट प्लानिंग टू बी इन अ लॉन्ग टर्म विथ यू, इन अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विथ यू। यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा हो, ये जानते और ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप 18 साल के हो आपकी शादी हुई। इंसान का अर्ली 20s होता है, जवानी होती है उसी टाइम पे, तो नौटंकियाँ तो मचानी होती ना लोगों को। लोगों का जीवन बर्बाद हुआ इस वजह से, और वो ऐसे लोगों का तो मैं प्रे करती हूँ कि उन्हें दुनिया का सबसे बुरा कर्मा मिले, और मिलता है उन लोग को कर्मा, मिजरेबल हो जाते हैं वो लोग। जब पता है बचपन से कि कास्ट एंड क्रीड एंड फिर वही लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैम, हम प्यार में गिर गए थे, हम प्यार में आ गए थे। अच्छा, तो इतना ही प्यार में आ गए तो भिखारी से प्यार कर लो। इतना ही प्यार में आ रहे हो तो बंधुआ मजदूर से प्यार कर लो। तब प्यार भी आप अपना लेवल देख के करते हो ना। अंधा प्यार करते हो तो अंधा प्यार किसी से भी कर लो ना, डिसेबल्ड इंसान से कर लो। तो जब उस चीज़ में अंधा प्यार नहीं है तो इस चीज़ में क्यों है? प्यार है तो फिर स्टैंड लेना सीखो ना, तो स्टैंड नहीं लेते हैं। उसी प्रकार की एनर्जी दिख रही। अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हो, इट्स अ टॉकिंग फेज। सो मैं सजेस्ट करूँगी पाइसिस, आप लोग को इनसे बात कर लो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, द गोल्डन, आप लोग रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। द गोल्डन रोज की एनर्जी है मेरे हिसाब से। आने वाले 18 से 20 दिन के अंदर ये इंसान आपको शायद प्रपोज भी कर देंगे। ये बोल देंगे अच्छा चलो लेट्स डेट, लेट्स बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गिफ्ट्स दे रहे, पैम्पर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो। आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हुए दिख रहे हो। यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने तक की ही एनर्जी है। यहाँ नौटंकी मच रही है। यहाँ दिख रहा है 1 आध साल चलेगा, फिर इन्हें फैमिली, खानदान, रिश्ता, ये सब याद आ जाएगा, फिर ये आपको कन्वीनियंटली डंप कर देंगे। आई एम सीइंग रिलेशनशिप, आई एम सीइंग आप लोग फिजिकली भी क्लोज होते हुए दिख रहे हो। रेडनिंग की एनर्जी, आयोसिस विद द गोल्डन रोज, बट विद एस ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों आया है? मतलब इंट्यूशन आपका जगा हुआ है पाइसिस, बट आप अपना इंट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी।
यहाँ भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। शेरॉन, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, क्या बोला था कि आपके अंदर अब आ गई है दिमाग, आपके अंदर आ गई है समझ, और ये हुआ ही है जनवरी से फॉर ऑल ऑफ यू पाइसीज आउट देयर। पाइसीज का मैं बहुत डीपली डिस्कस करती हूँ क्योंकि एनीवे पाइसीज बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। आपके अंदर दिमाग आ चुका है पाइसीज, यू आर इन दिस एनर्जी कि मुझे ना टॉलरेट नहीं करना ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, कास्ट इशू कि अरे फिर तुम बाद में छोड़ दो ये कर, क्योंकि आपके साथ पास में सारी नौटंकी हो चुकी है। पाइसीज, यू हैव बिकम दिस नो नॉनसेंस पर्सन। अगर तुम मुझसे 2 साल बाद या 3 साल बाद नहीं कमिट कर सकते हो, देखो शादी जिससे होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, बट जब बिगिनिंग में ही ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो कोई मतलब नहीं है अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करके। पाइसीज, यहाँ पे ना कहीं रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये इंसान नहीं इसके साथ लॉन्ग टर्म हो सकता है, ये शायद 2-3 साल डेट करेंगे, 4-5 महीने डेट करेंगे और डंप करके मुझे चले जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपको वो रियलाइजेशन हिट हो रहा है, आप अपना इंट्यूशन नहीं सुन रहे हो पाइसीज। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ बैड पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि बेकार इंसान है, बट ऐसे किस्म के लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, टाइम पास करते हैं, हाँ हाँ बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, फिर कन्वीनियंटली डंप कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप इनका पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ऑल्सो ये 2-3 दिन बात करते फिर एक आध दिन गायब हो जाते हैं। कोई भी इंसान अगर एक आध दिन गायब हो जाए, समझ जाओ दूसरे लड़के लड़की से बात कर रहा है। एनीवे दे यू गाइज आर इन अ टॉकिंग फेस, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना सामने वाला इंसान पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाए। सो पाइसीज, मैं आज यहाँ ना आपसे एक ही बात बोलूँगी, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, ये सब बातें ना करो, सीधा मुद्दे की बातें करो। ये बोलो कि यार तुम्हारा तुम्हारा ये सरनेम है, मेरा ये सरनेम है, मेरे घर में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। क्या आपके घर में ऐसा कुछ इशू होगा? जब आप शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये जब बात किया करो तभी सामने वाले की असलियत पता लगती है। और अगर सामने वाला इंसान आपको ये बोले कि यार आप इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हो, आपको ये सब बातें क्यों करनी, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, बोलो नहीं मैं करूँगी, मैं करूँगा ऐसी बातें, आपको नहीं करनी, आप दफ़ा हो जाइए मेरी ज़िंदगी से, आप हमें ब्लॉक कर दीजिए। जो भी लोग, मैं आपको एक चीज़, एक टिप बता रही हूँ पाइसीज की, जो भी लोग, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सिर्फ डिस्कस कर रहे हो, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर के बहू या दामाद बनते हुए दिख रहे हैं, बट अगर आप बातें कर रहे हो कि यार लॉन्ग टर्म का क्या प्लान है, अच्छा शादी का क्या प्लान है, अच्छा यार तुम्हारा खानदान इशू है, या मेरा ये इशू है वो, तो कैसे होगा? और अगर सामने वाला इंसान आपको ये बोले कि ये सब इतना बातें करने की क्या ज़रूरत है, अभी कहाँ हो रही है, अभी वी आर 23-24 और वट एवर वील जस्ट गो विद द फ्लो, समझ जाओ सामने वाला इंसान आपका बहुत बुरा काट रहा है और आपको ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है। पाइसीज, नॉनसेंस मत टॉलरेट करो। अगर धक्के खाएं अपनी लव लाइफ में तो डिस्टिंग्विश करो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, दैट्स इट। इनसे बातचीत करिए। अगर आप लोग का सब कुछ मेल झोल बैठ जाता है, ये बोलते नहीं यार मेरे घर में कोई इशू नहीं है, मेरे फैमिली वाले चिल हैं, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। बट जब स्टार्टिंग में ही डिफरेंसेस हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि सामने वाला इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहता, लॉन्ग टर्म नहीं चला रहे हैं, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। कैजुअली करना है मेरे हिसाब से पाइसीज, मेरे हिसाब से इवन दिख रहा है फॉर 99% ऑफ यू पाइसीज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ना टाइम है ना एनर्जी है कैजुअल अफेयर्स में आने का। यू आर इन, तो आप उस माइंडसेट में भी नहीं दिख रहे हो मुझे, विच इज़ फेयर इनफ। आपका ये कि अगर एक लड़का लड़की, मैं 100% डेडिकेटेड होना चाहती हूँ, अदरवाइज मैं सिंगल में ही खुश हूँ, यही होना चाहिए। सो पाइसीज, बातचीत कर लो, देख लो, समझ लो, क्योंकि एनी वे देर आर सर्टन इशूज इन दिस पर्सनस लाइफ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन रेडनिंग विद क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। रिलेशनशिप में आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो, यहाँ पे फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर में प्रॉब्लम दिख रही है, दैट्स इट। मैं नहीं चाहती हूँ पाइसीज कि आप अपना 1 मिनट भी ऐसे इंसान पे बर्बाद करो जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी या फिर वो चीज़ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। उसी से बात करो या उसी के साथ पोटेंशियली जाके मिलो जिसके साथ आपका कुछ पोटेंशियली बन सकता है, या आप दोनों साथ में मिलके बना सकते हो। प्यार तो कोई भी किसी को भी हो सकता है, बट एक रिश्ते को बनाना, उसे चलाना, एक गोल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो मुझे बस यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है पाइसीज, दैट्स इट। ठीक है, बातचीत करिए, देखिए, समझिए, एंड या दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो,
पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय.